पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। उसके बाद हमने ये न्यूज सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। अब देखिए भारत ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है इसके ऊपर, लेकिन अब देख लीजिए, पहले तो बोलते थे हम पाकिस्तान से ले लेंगे, भारत से हम कोई जरूरत नहीं है। 25,000 टन हमने देखिए शुगर भी ले लिया है भारत से। तो यार आप ऐसा करिए ना, फिर ये चावल भी ले लीजिए, पाकिस्तान से प्लास्टिक का बना के आपको दे देंगे। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। ये सब हो रहा है एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा, किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना। तो इस मरहले पे जो NS अजीत डोभाल है, उनकी मुलाकात बीजिंग में वांग यी से होना 5 साल के बाद ये, और इसमें बहुत ज्यादा बातें वहां से शायद निकलेंगी भी नहीं सामने। लेकिन हम असम भी हमारा है और चिकन नेक भी हम काट देंगे, और हम बंगाल भी ले लेंगे, उड़ीसा भी ले लेंगे, झारखंड भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, दिल्ली भी चढ़ाई कर देंगे। और उधर एक वो छोटी सी अरकान आर्मी आती है और उनका जो नीचे वाला वो जो तकनाफ वाला एरिया है, वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। जिसने बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ को ठोक दूंगा, ठीक है, कहता है मैं बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी की कुर्बानी दूंगा, पता चला वो बांग्लादेशी था। अब उसके पिछवाड़े में इतनी जोर जोर से लातें पड़ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक तरफ जहां भारत में बांग्लादेश से घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। चारों तरफ से बांग्लादेश के लिए बुरी खबर आ रही है। यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को कंगाली की ओर धकेल दिया है। एक तरफ जहां यूनुस ने बोला था कि हम भारत से कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने खाने की चीजें पाकिस्तान से इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन बांग्लादेश भूल गया कि पाकिस्तान भी सामान इनडायरेक्ट दुबई और सऊदी के जरिए भारत से मंगाता है। एक हफ्ते के अंदर बांग्लादेश की सारी अकड़ निकल गई और यूनुस आज अपनी बातों से यूटर्न लेके आज भारत से गुहार लगा रहा है कि भारत हमारी मदद करो वरना हम भूख से मर जाएंगे। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल भारत से तुरंत मांगा है। इतना ही नहीं, हाल ही में 16 दिसंबर विजय दिवस में बांग्लादेश ने बोला था कि हमारी आजादी में भारत का ज्यादा हाथ नहीं है। आज बांग्लादेश ने उस पर भी यूटर्न ले लिया। जब से बांग्लादेश के खाने के लाले पड़ने लगे हैं, तब से इनके बोल बदलना शुरू हो गए। पहले मालदीव, फिर नेपाल, अब बांग्लादेश की बारी है। वही दूसरी तरफ भारत के कई स्टेट में इलीगल घुसपैठियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है। सबने फेक आधार कार्ड, राशन कार्ड जो बनवाए थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। यूटर्न में देखिए काफी हद तक बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि नहीं यार ये क्या, हम तो लड़े थे पाकिस्तान से। और क्या हुआ क्या है, मोदी साहब ने जो ट्वीट करी थी कि भाई भारत की जीत थी, नहीं नहीं नहीं, भारत की कैसे जीत हो सकती है, हम लड़े थे साथ में, हम ये किया था, हमने वो किया था, हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया था। इन गधों को ये नहीं समझ में आता, बिना भारत के हेल्प के ये लोग पाकिस्तानी आर्मी के बूट के नीचे दब रहे होते आज भी। लेकिन चक्कर क्या है, यूटर्न हो गया फिर से। यूटर्न जो आर्मी चीफ जनरल वॉकर उर रमन की तरफ से हुआ, जहां पर उसने बोला कि साहब जो बंगला बंधु हैं उसको हम बांग्लादेश से सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए यूनुस की सरकार ने कितनी कोशिश कर दी, यहाँ तक कि बंगला बंधु की तो फोटो हटानी शुरू कर दी नोटों के ऊपर से। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जो एक्चुअली एक सरबराह है पाकिस्तान का, यूनुस तो बेवकूफ है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि साहब ऐसा है, ये तो कर ही नहीं सकते हम लोग। अब अगर बंगा बंधु की बात आती है तो यार बंगा बंधु की बात आप कर ही नहीं सकते बिना भारत की। तो आप ये भी देख लीजिए कि साहब यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न। उसके बाद हमने ये न्यूज सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। अब देखिए भारत ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है इसके ऊपर, लेकिन अब देख लीजिए, पहले तो बोलते थे हम पाकिस्तान से ले लेंगे, भारत से हम कोई जरूरत नहीं है। 25,000 टन हमने देखिए शुगर भी ले लिया है भारत से। तो यार आप ऐसा करिए ना, फिर ये चावल भी ले लीजिए, पाकिस्तान से प्लास्टिक का बना के आपको दे देंगे। वैसे भी आप कंगालू लोग हो तो आपको तो प्लास्टिक का चावल खाने का शौक होना चाहिए। लेकिन अब देखिए भीख कहां से मांग रहे कि यार भारत से प्लीज दे दो यार, प्लीज हमारे को दे दो, हमको जरा आपसे खरीदना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हालत अभी थोड़ी खराब होने वाली। महाराष्ट्र ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से कल एक ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स के जितने भी आपदा हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स उनके अपने भी बैंक अकाउंट्स, सब्सिडीज
और उनकी आईडीज के ऊपर रोक लगाने का काम कल शुरू हो चुका है। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई हर स्टेट के अंदर आप अपनी तरह से एक एक्शन देखोगे, क्योंकि हर स्टेट के अंदर क्या है ना कि जो सिचुएशन है वो अलग है। तो छत्तीसगढ़ में हो चुका है, झारखंड में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, गोवा में अभी सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे करके वहां ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, गुजरात में शुरू हो चुका है, राजस्थान में शुरू हो चुका है, अब थोड़े से साउथ स्टेट्स में बाकी है, लेकिन मेरे हिसाब से वहां पर भी आपको भी एक्शन होता हुआ दिखेगा। असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो आपको पता ही है कि भैया वहां पर तो दबर दबर करके जोर जोर से बांग्लादेशियों को उठाया जा रहा है और फेंका जा रहा है, और ये चीज तो काफी हद तक मैंने रिपोर्ट भी करी है और ये काम आगे चलता भी रहेगा। तो महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से काफी जबरदस्त एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में आप देखिए कि आपको अभी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं और आईडीज हैं उसके ऊपर बड़ा मोटा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। बैंगलोर में क्या हो रहा है कि भाई अब लोगों को दिख रहा है यार बाकी सब स्टेट्स में तो ये काम हो रहा है, यार बैंगलोर में क्यों नहीं हो रहा। तो बैंगलोर में क्या हो रहा है कि अभी वो जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं और जो एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जाके इन कंगालों को निकाल के ढूंढ ढांड के इनके वीडियोस बनाने शुरू करे हैं। तो अभी पता चल रहा है कि बैंगलोर के अंदर, बेंगलुरु के अंदर एक जगह है बेगूर, जहां पर 3000 ये लोग रह रहे हैं और उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है, उनके आधार और इन चीजों पे क्रैकडाउन हो चुका है। और बाय द वे एक बंदे के साथ हिडन कैमरा इंटरव्यू हुआ, कहते हैं कि साहब हमेशा हम वोट करते हैं, लेकिन हम वोट किसके लिए करते हैं, कांग्रेस के लिए ही करते हैं और कांग्रेस के लिए करते रहेंगे। तो इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इनको भी अभी यहाँ से उठा के अब देखते हैं, यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से कैसे चलेगा तो आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, यूपी के अंदर एक बंदा है शेख अताउल करके, जिसने बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ को ठोक दूंगा। ठीक है, कहता है मैं बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी की कुर्बानी दूंगा। पता चला वो बांग्लादेशी था। अब उसके पिछवाड़े में इतनी जोर जोर से लातें पड़ रही हैं, उसके पूरा घर, उसका पूरा ये वो सब कुछ उठाया जा रहा है और उठा के उसको कहां पर फेंकेंगे ये तो भैया योगी बाबा से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है किस तरह से योगी बाबा काम करते हैं। अक्रॉस इंडिया मैंने आपको जैसे बताया सबसे पहले टारगेट रोहिंग्या और बांग्लादेशीज हैं, और देहरादून पुलिस के तरफ से भी अभी एक्शन शुरू हो चुका है। वहां पर एक कॉलोनी आइडेंटिफाई हुई है जहां पर जाके अभी डोर टू डोर सर्चेस शुरू हुई हैं और 75 को वहां पर ऑलरेडी डिटेन कर चुका है, जिनके पास फेक आईडीज थी और जो बेसिकली मास्टरमाइंड और रिंग लीडर टाइप लोग हैं जो बाकियों को वहां पर संभाल के रखते हैं। तो देखिए आप पहले रिंग लीडर को उठाएंगे, उनसे जरा पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, पूछताछ करेंगे, मिर्ची ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद आपको पूरा फिर रैकेट आराम से समझ में आएगा, उसके बाद आप आराम से उसको तोड़ सकते हो। लेकिन कई लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया कि आदि सर बाकी सब तो ठीक है यार, आप बताओ यार वेस्ट बंगाल में ऐसा कब होगा। चलिए फिर मैं वेस्ट बंगाल का भी बता देता हूँ। और ये मैं आपको बोल रहा था कि भाई वेस्ट बंगाल में भी काफी बांग्लादेशियों को उठाया गया है और काफी हद तक क्लियरेंस थोड़ी बहुत शुरू वहां पर हुई है। लेकिन कल बड़ा एक जबरदस्त हुआ। कल एक कोलकाता पुलिस की तरफ से और सेंट्रल एजेंसीज के साथ काम करके एक फेक पासपोर्ट रैकेट को बस्ट किया गया। देखिए मेरे 4 स्टेप्स के अंदर ये नंबर 1 स्टेप कोलकाता में अब शुरू हो चुका है। एक बंदा है दीपांकर दास करके, जो परानाश्री के अंदर रह रहा था, जहां पर उसको फेक आईडीज और फेक पासपोर्ट बनाने के बाद उसके पास पूरा सेटअप था, जहां पर वो 37 फेक पासपोर्ट उस टाइम पे बना रहा था बाय द वे। एंड यहां तक ये ही नहीं कि वो काउंटरफिट शेंजन और यूके वीजास भी बना रहा था बाय द वे, और बाकी और जो भारत में सिक्योरिटी प्रूफ चाहिए होते हैं, आधार, पैन कार्ड, ये वो, जिस टाइम पे इसको पकड़ा गया उस टाइम पे 37 की ये उसके ऊपर काम कर रहा था। ये सब हो रहा है एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा। और इसी वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच, यानी अजीत दोवल और वैंग ली के बीच एक बहुत अहम मीटिंग होती है। तो देखिए इस वक्त एक तो ये बात की जा रही है, द ग्रुप कैप्चर्ड few towns on the border of Bangladesh earlier this year. Since November 2023, the Arakan army has gained control of 11 of Rakhine's 17 townships, along with one in neighboring China state. एक तो मैंने आपके सामने रखा, ये बहुत डिटेल में सारा खबर है, आर्टिकल है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बताया।